नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। कंगना मुंबई से हिमाचल लौट चुकी हैं, लेकिन उनका रण अभी बाकी है। बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर कंगना ने जया बच्चन को जवाब दिया तो उर्मिला कूद पड़ी। फिर जुबानी जंग दोनों के बीच जबरदस्त छिड़ गई और अब इसमें फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की भी एंट्री हो गई। कंगना के एक ट्वीट पर अनुराग कश्यप ने तंज किया तो दोनों के बीच मणिकर्णिका में झांसी की रानी का किरदार निभाने वाली कंगना निजी जिंदगी में भी किसी योद्धा की तरह सबको ललकारती दिख रही है। बॉलीवुड से लेकर सियासी जगत की हस्तियों से उन्होंने पंगा ले रखा है। उनसे तकरार को लेकर कंगना लगातार सुर्खियों में है। ट्विटर पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहने वाली कंगना की जंग इस बार फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप से हुई है। बहस की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के शतरानी वाले ट्वीट पर तंज कस दिया। दरअसल कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, मैं एक शतरानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान, सम्मान, स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, न ही कभी करूंगी। जय हिंद। इस ट्वीट पर अनुराग ने बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना से पंगा ले लिया, ये जानते हुए भी कि कंगना को जो छेड़ दे उसे वो छोड़ती नहीं है। अनुराग ने लिखा, बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस एलएसी का। जा शेरनी, जय हिंद। अब कंगना कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने जब पलटवार किया तो अनुराग कश्यप को मंद बुद्धि तक बता दिया। कंगना ने लिखा, ठीक है, मैं बॉर्डर पे जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना। देश को गोल्ड मेडल्स चाहिए। हा हा हा। ये सब कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। ये ट्वीट वॉर तेज होता जा रहा था। अनुराग जहां कंगना को पहले चीन मुद्दे पर ललकार चुके थे, अब बेरोजगारी के मुद्दे पर खींच लाए। कंगना के जवाब में अनुराग ने ट्वीट किया, तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन। हर कही बात भी मेटाफर है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लग गई है। जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता तुम कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करते हो। अनुराग कश्यप का ये कंगना पर एक और तंज भरा वार था। कंगना ने इसका भी कड़ा जवाब दिया और कहा कि शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अनुराग हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाए। ओह, तो बेमतलब की बात पर अब तुम शर्मिंदा हो रहे हो। खैर, तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं पीछे हट जाती हूँ। बुरा मत मानो दोस्त, हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाओ। अगले दिन कंगना ने माना कि वो लड़ाकू है, लेकिन ये भी लिखा कि लड़ाई वो शुरू नहीं करती है। मैं बहुत लड़ाकू लड़की की तरह लग सकती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर सकता है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगी। मैं कभी भी खुद लड़ाई शुरू नहीं करती, लेकिन खत्म मैं ही करती। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्वीट किया, जिसमें उन्हें शतरानी और राजपुताने की हस्ती बताया गया है। कंगना ने इस वीडियो को लेकर लिखा, खूबसूरत गीत। मैं खुद को राजस्थान के काफी करीब महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं वहीं की हूँ। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, ये गुण है। गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास और उनके बलिदान मुझे दमन और अपने देश की रक्षा को लेकर संवेदनशील और अपने कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह जिम्मेदार बनाते हैं। इसी प्रण के साथ कंगना बॉलीवुड से लेकर सियासी मोर्चे पर हर रण में कूद पड़ी। ड्रग्स के मुद्दे पर बॉलीवुड दो खेमों में बढ़ गया है। कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था, उस पर संसद में रवि किशन ने बयान दिया तो जया बच्चन विरोध में उठ खड़ी हुई। एक तरफ कंगना ने जया बच्चन को जवाब दिया तो उर्मिला से भी उनकी जुबानी जंग छिड़ गई। दोनों के बयानों ने इस मुद्दे को एक अलग रंग दिया और दोनों के बयानों से मुद्दे ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ड्रग्स के मुद्दे पर बटे बॉलीवुड में जुबानी जंग छिड़ी तो उर्मिला और कंगना आमने सामने आ गई। उर्मिला ने जहां कंगना को रुदाली कहा तो कंगना ने उर्मिला की तुलना सॉफ्ट पॉर्न स्टार से कर दी। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब उर्मिला ने कंगना को सलाह दी कि वो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई अपने राज्य हिमाचल से करे। उर्मिला ने कंगना से पूछा, क्या वो जानती हैं कि हिमाचल ड्रग्स का केंद्र है? उर्मिला की बात कंगना को चुभ गई
कंगना ने इसका जवाब जिस तरह दिया, उसने ड्रग्स के इस मामले को नया ही मोड़ दे दिया। एक इंटरव्यू में जब कंगना से उर्मिला के हिमाचल वाले बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया। कंगना ने कहा, मैंने उर्मिला का एक अपमानजनक इंटरव्यू देखा। उसने जिस तरीके से मेरे बारे में बात की वो मुझे उकसाने के लिए है। उसने मेरे स्ट्रगल का मजाक उड़ाया। उर्मिला सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा उद्दंडतापूर्ण है, लेकिन जाहिर तौर पे वे अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती। वे किस बात के लिए जानी जाती हैं? सॉफ्ट पॉर्न के लिए। कंगना और उर्मिला दोनों ने ही अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई है। दोनों ने कई अच्छी फिल्में की हैं। उर्मिला को कंगना की तरह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उनका करियर बहुत पहले शुरू हो गया था। उर्मिला मातोंडकर ने मासूम फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया था। वहीं सत्या, पिंजर, भूत, जंगल, प्यार तूने क्या किया और एक हसीना थी जैसी फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसके बावजूद कंगना ने उनके लिए जो कहा, उसके बाद भी वो कंगना की तारीफ करती है। मैं खुद कंगना की बहुत फैन रह चुकी हूँ। वो एक बेहतरीन अदाकारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब उनकी पहली फिल्म वो लम्हे देखी थी और तब मैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आज भी मैं कहती हूँ। उसके बाद मैं क्वीन के बाद उनको एक फैशन शो में मिली थी और मैंने उनके तारीफों के पुल बांधे थे उनके पास। लेकिन मुंबई को पीओ के कहने और फिर जया बच्चन के संसद में दिए इस बयान पर वो कंगना के जवाब से इत्तेफाक नहीं रखती। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection. कंगना ने इस पर लिखा था, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। इसका जवाब उर्मिला ने दिया था कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में की थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है। जिसको कहते हैं कि फिल्म के जो टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। और लेकिन कंगना भी उर्मिला की इस बात को गांठ बांधे बैठी थी, जिसमें उन्हें रुदाली कहा गया था। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जवाब में कंगना ने पूछा, तब आपका फेमिनिज्म कहाँ गया था जब उर्मिला ने मुझे रुदाली और प्रोस्टिट्यूट कहा था? आपका फेक फेमिनिस्ट महिला जाति पर लानत है। अब उर्मिला अपने रुदाली बयान के लिए माफी मांगने को तैयार है, लेकिन कंगना अपने रुख पर कायम है। वो सनी लियोनी का हवाला देकर कह चुकी है कि अगर उन्हें इंडस्ट्री ने स्वीकार कर लिया है तो सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहना बुरा कैसे है। लेकिन इस सफाई से बात नहीं बनी और उर्मिला के साथ कंगना का स्टार वॉर जारी है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कंगना ने जहां 99% बॉलीवुड को ड्रग्स के शिकंजे में बताया तो इसका विरोध शुरू हो गया, लेकिन बॉलीवुड का एक धड़ा कंगना के साथ खड़ा भी हो गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बड़े नाम कंगना के साथ हैं और कौन उनके खिलाफ, और क्या है दोनों पक्षों की दलील। इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। इस तरह की गलत चीजें वहाँ के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में कहना, वापस एक बार मैं कहूंगी, गलत है। जब इस तरह से बात हो रही है तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। अपने कमाई से जो ऑफिस बनाई है, उनको टाइम नहीं दिया, उनका जो ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया, सारे टूट गए हैं। जिनके ऊपर हथौड़ा चलता है उन्हीं को दर्द लगता है। ये जो हमारी कंगना ने जितना बोला उसमें से कुछ हद तक सही है। क्या वजह है? पॉलिटिकल क्यों कनेक्शन हम निकाल रहे हैं? कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज तक के किस रिपोर्ट के बाद कंगना ने डिलीट किया अपना ट्वीट। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।